नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पाइसी यात्री में। मैं हूं आपका होस्ट पुलकित शुक्ला। मध्य प्रदेश के सबसे ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में आज हम हैं और उस ग्वालियर में एक ऐसा राजस्थानी जायका मिलता है राजस्थानी भोजनालय में, जिसको चखने के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर और कितनी प्योरनेस बसी हुई है इस भोजन में, और राजस्थानी जो एक परंपरा है, एक रवायत है, उस रवायत को कैसे यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं इस शहर ग्वालियर में। तो आइए जानते हैं राजस्थानी भोजनालय के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? पुलक अग्रवाल। पुलक अग्रवाल। आप पुलकित हैं, मैं पुलक हूँ। क्या तो पुलकित होने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलक जी, कैसे शुरू किया, मतलब ग्वालियर शहर में राजस्थानी भोजन? हम लोग बिलोंग्स राजस्थान से ही करते हैं। हमारे परदादा जी को ग्वालियर जीडी बिरला जी लेके आए थे। हम लोग बेसिकली पिलानी के ही हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, पिलानी के ही बिरला जी थे। तो जीडी बिरला जी हमारे परदादा जी को लेके आए थे, तब से हम यहीं बसे हुए हैं। पिलानी में आज भी हमारा घर है, हवेली है, तो यहीं बस गए। तो उन्होंने कुछ और स्टार्ट किया, हमारे पिताजी ने कुछ लीग से हटके स्टार्ट करना चाहा। तो 31 साल पहले ये स्टार्ट किया होटल, और आज भी अनवरत दया श्याम बाबा की चल रहा है। आने वाले 131 साल कम से बिल्कुल निकलना चाहिए। तो आप तो बड़े छोटे रहे होंगे तो जब ये शुरुआत हुई थी। हाँ, मैं क्या मेमोरीज है उस वक्त की और आज का कितना बदलाव? हम लोगों ने स्ट्रगल बहुत किया। हम लोग जब शुरुआत में जब होटल स्टार्ट किया तब स्टाफ एक भी नहीं था, एक भी स्टाफ के साथ स्टार्ट नहीं किया। खुद सारा काम करते थे। हम लोग खुद यहाँ सर्व भी करते थे खाना कस्टमर को। उस समय कस्टमर स्टार्ट किया था तो बाहर खाने का कल्चर कम था। जो बाहर से लोग आते थे बस वही यात्री लोग खाना खाते थे। तो हमारी मम्मी चपाती बना देती थी, हम सर्व कर देते थे, पिताजी सर्व कर देते थे। एक बर्तन वाली बाई लगा रखी थी, वो बर्तन मार देती थी। कैसे स्टार्ट किया। आज भगवान की दया से आज ग्वालियर शहर के अलावा मुझे लगता है पूरे देश में आपका जो है नाम भोजन का नाम राजस्थानी भोजन बिल्कुल खाना है यहाँ पर। तो बात है क्या क्या यहाँ पर मिलता है? हम देख रहे हैं फैमिली थाली, दाल बाटी चूरमा। बेसिकली मेरे यहाँ सिंपल खाना खाने ज़्यादा लोग आते हैं। अब जैसे बाहर के लोग आते हैं तो उनको टूरिंग वाले होते हैं, महीने में 15 दिन 20 दिन बाहर रहना है, उनको सिंपल भोजन चाहिए। कोई तला भुना पनीर शनीर सबसे उगता चुके होते हैं। तो मेरे यहाँ सादा भोजन करने आता है, सिंपल दाल, सादा सब्जी, ऑयल लेस समझ लो आप। ऑयल ज़्यादा होता है नहीं मेरे यहाँ। हालांकि राजस्थानी कल्चर के हिसाब से ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे यहाँ खाने में ऐसे ही होता है। और जो दाल बाटी है वो हमारी स्पेशलिटी है। हम राजस्थान से हैं, वैसे ही हम दाल बाटी बनाते हैं। हमारे खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल हम नहीं करते। पूरा वैष्णव भोजन है, जैन भोजन है। प्याज लहसुन का खाने बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कच्चा प्याज और एक हमारी राजस्थानी लहसुन की चटनी होती है, वो अलग से देते हैं। खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे प्रतिष्ठान के सामने स्वर्ण जैन मंदिर है, वहाँ पर काफ़ी यात्री आते हैं। और मैं भी जैन परिवार से भी बिलोंग करता हूँ, तो उन लोगों के भी काफ़ी लोग आते हैं। बसेज आती हैं, 50-50 लोग आते हैं यात्रा पे। यहाँ सोनागिर जी यहाँ से 70 किलोमीटर, तो वहाँ दर्शन करने आते हैं। तो खाना मेरे यहाँ इसलिए खाते हैं क्योंकि शुद्ध मिलता है। इनफैक्ट मैं आटा खुद का पिसवाता हूँ। रेडीमेड अचार भी वैसे घर का ही बनता है, कभी ऐसे कम पड़ जाता है तो बाजार से लेना पड़ता है। सिर्फ पापड़ रेडीमेड आता है। आटा हम खुद का पिसवाते हैं, बेसन खुद का पिसवाते हैं। लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, मसाले जितने भी होते हैं सब हम खुद ही पिसवाते हैं। रेडीमेड खरीदते ही नहीं, इसीलिए प्योरिटी बनी हुई है। घर के बाहर घर जैसा भोजन हम लोग भी 31 साल से अनवरत यही भोजन करते आ रहे हैं। ये बड़ी बात है कि वो हलवाई अपने यहाँ की मिठाई खुद नहीं खाता, लेकिन हम अपने यहाँ का खाना खुद खाते हैं। ये देखिए दर्शकों, ये बड़ी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने रेस्टोरेंट में अपना भोजन खुद कर रहा है, तो आप जान सकते हैं कि फिर वहाँ की पौष्टिकता, वहाँ का स्वाद, वहाँ का जायका कितना अच्छा होगा और वहाँ की प्योरिटी भी कितनी अच्छी होगी। पुलक जी, कैसे शुरुआत करनी है इस थाली की, सेवा आपको बताया?
सबसे पहले आप इसमें बाटी लीजिए, इसको अच्छी तरह क्रश कर लीजिए, चूरा हो जाए। देसी खाना, देसी तरीका, देसी तरीका बिल्कुल। इसका दाल चावल जैसे हाथ से खाने में, उंगलियां चाटने में मजा आता है ना, वैसे चम्मच इसका से नहीं मजा आएगा। है। ये तो है, और मैंने अक्सर देखा भी है कि तो आपने हाथ देखिए, इसमें घी है, हाँ, प्योर घी है। घी में से डिप्ड ही रहती है बाटी, जब कस्टमर को देनी होती है तब घी में से निकाला जाता है। काफी सारा घी देखिए प्लेट में भी यहाँ पर आया हुआ है। अब ये दाल जो है, ये वाली, ये दाल, इसमें दो तरह की दाल है आपके पास। मालवा से लोग आते हैं, मालवा से दाल बाटी तुअर की दाल के साथ खाते हैं। ये तुअर की दाल नहीं, अच्छा, क्योंकि हम मारवाड़ी हैं, मारवाड़ी में पचमेल दाल चलती है, मिक्स दाल। ओके, पचमेल दाल होती है, 4 दाल मिक्स होके बनती है, अरहर, उड़द, मूंग और चना। 5वीं दाल नहीं मिलती, लेकिन बोलते पचमेल है इसको। 4 दाल है, लेकिन बोलते पांचवा इसका पचमेल। जो हल्दी और पानी मसाला है वो हो गया। 5वीं दाल हम लोग मिलाते नहीं है, एक्चुअली एक लाल मसूर होती है, जी जी जी, वो हम लोग खाते नहीं। उसकी हमारे कहावत भी है लखनऊ में, ये वो और मसूर की दाल। हाँ हाँ। हिंदू धर्म में शायद भगवान को भोग नहीं लगाया जाता लाल मसूर का, जी बिल्कुल, इसलिए हम लोग नहीं डालते। ओके। तो मतलब 4 तरह की दाल, पश्मीर दाल यहाँ पर आप इसमें मिक्स कीजिए, ठंडा होने से पहले सेवन कर लें, अच्छी तरह मिक्स करें उसको। ऊपर थोड़ा छौंका बघार डाला हुआ है आपके लिए, ठीक है। ये लहसुन की चटनी, थोड़ी सी लहसुन की चटनी इसमें ऐड करें और करें, क्योंकि प्याज लहसुन का खाना नहीं है, आप लहसुन की चटनी कर सकते हैं। चम्मच रख दें जी सर, हाथ से मिक्स करें इसको। ये देखिए, ये आनंद जो है, जो हम यहाँ पर ले रहे हैं आकर के राजस्थानी भोजनालय में, और अग्रवाल जी इतने प्रेम से हमको पुलक जी बता रहे हैं ना, ये कहीं और नहीं मिलने वाला। अब आप एक प्यार बहुत है आपका। एक बाइट लेके देखिए, तो मैं आपको दूसरा टेस्ट भी करवाऊंगा इसी के अंदर। अच्छा, अभी हम बाइट में एक बाइट लेके देखिए, वैसे दाल अभी कम है उसमें। विविधता है इसके अंदर। मिर्च का सेवन करते हैं तो थोड़ा सा मिर्च डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा नहीं करते हम, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। जो आपने कहा था, ये भी घर का ही अचार है हमारे, हम लोग बाजार से अचार कम प्रेफर करते हैं। इसी लोग जितनी भी चीजें इसमें है सारी ज्यादातर मसाले वगैरह भी आप खुद पिसवा सारे खुद के ही हैं, बाजार से कुछ। अब इसमें आप थोड़ी सी कड़ी और ऐड कर सकते हैं, मारवाड़ी लोग जैसे खाते हैं वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कड़ी है, 1-2 स्पून कड़ी डाल सकते हैं। थोड़ी सी गट्टे की सब्जी भी डाल सकते हैं, ये इसी में। हाँ, 1-2 पीस गट्टे के डाल लें, थोड़ी ग्रेवी डाल लें। तो ऐसा भोजन मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन तो थोड़ी सी प्याज भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन इस तरह से कभी नहीं किया था राजस्थान में। मारवाड़ी लोग साहब, आप देखा नहीं है हम लोगों को मारवाड़ी लोग कैसे खाते हैं। उन्होंने तो थाली में लिया, 3-4 बाटी मीनी बढ़िया डाला, अपना दाल कड़ी गट्टे की सब्जी जो भी डाल दी, बढ़िया हाथ से फेटाई करते हैं उसकी। फिर मैंने भी कहा था कि ये बाटी का जो चलन शुरू हुआ, ये सैनिकों का भोजन था एक तरीके से। देखिए, जब युद्ध के लिए जाते थे, ये हमें तो हमारे पिताजी द्वारा मालूम चला, उनको उनके पिताजी द्वारा मालूम चला होगा। राजस्थान में पहले बीमारियां बहुत फैलती थी, सब प्लेग वगैरह आपने सुना हो। तो राजस्थान पहले ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। रेत के बवंडर होते थे, लोग काफिले के काफिले चले जाते थे, खाली कर देते। आज मारवाड़ी पूरे विश्व में फैला हुआ है। क्यों? उसको धंधा करना आता है, और वहां से निकला तो सक्सेस ही है। ऐसा मारवाड़ी कम लोग देखने को मिलेंगे जो आपको सक्सेस नहीं हो, सब सक्सेस ही है। अपनी जगह से निकल के दूसरी जगह कैसे बिजनेस करना है उसको मालूम है। वहां से निकला, काफिले के काफिले, कारवां के कारवां निकल जाते थे, पूरा के पूरे गांव खाली हो जाते थे। अब रोटी कौन बनाए रास्ते में? तो रोटी क्या करते थे कि गोले बनाए उन्हें,
कंडे सब जगह मिल जाते आग हैं, जलती रहती थी, ऊँट के उपले जो होते थे। होते थे उसकी बनती रहती थी। तो कंडे बनाए, उसमें डाल दिए, वो उसमें मिट्टी के सकोरे में दाल चढ़ाई और अपना मीट के ये बढ़िया खा से लिया। घी डाल के खा लिया। घी नहीं डाला करते थे पहले लोग, पहले लोग बाहर नहीं डालते थे, ऐसे ही होता था। ये भी थोड़ा टेस्ट को इनहेंस इसको करने के लिए हो गया। टेस्ट डेवलप करने के लिए ये सब किया गया। अब पहले सिर्फ वो होता था, इसमें आटा होता था, हाँ, अब इसमें 25 तरह के आइटम डालते हैं बाटी के आटे में। क्या क्या होता है इसमें? इसमें सूजी भी होती है, बताइए कैसे? एक येलो कलर की सूजी भी होती है, मक्के का आटा भी डालते हैं थोड़ा सा, बाजरे का आटा भी डालते नहीं बाजरे का नहीं डालते, एक कठिया गेहूं के आटा इस्तेमाल करते हैं उसमें। हैं। ये राजस्थान में नहीं, कठिया गेहूं का आटा यहाँ मिल जाता है, कठिया गेहूं होता है उसका आटा पिसवाते हैं, वो मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, समुद्र फेने, अजवाइन, पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। बहुत डालते हैं, तब इसका आटा मार के, आटा भी मारने का अलग तरीका होता है, वो नहीं बताऊंगा मैं। नहीं तो हम बना लेंगे। ऐसा नहीं। अब ये वीडियो आप नहीं बनाओगे और लोग तो देखेंगे। बिल्कुल। ग्वालियर में करीब 10, 12, 15 लोगों ने होटल खोला, मैं देखा देखी। हाँ। फर्स्ट हमारी शुरुआत थी दाल बाटी का, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि आदमी को अमीर बनने की जल्दी होती है। जी जी जी। कि मैंने खोला नहीं कि मेरे पास पैसा पैसा बरसने आ लगे, ऐसा नहीं होता। कॉस्ट कटिंग करने लग जाते हैं। घी की जगह कुछ और इस्तेमाल करने लगे। आज भी हम घी शुद्ध ही यूज करते हैं, कुछ उसमें मिलावट का काम नहीं। जो एग मार्क का आता है वो घी यूज करते हैं, कभी अमूल का, कभी और किसी चीज का। आप खाते जाएं, ठंडा क्यों कर रहे हैं? ठंडा तो हो ही गया वो, थोड़ा सा ठंडा होगा, ठीक है। हम लोग तो पापड़ भी चूरते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा पापड़ लेके चूर के फिर खाते हैं। और आपको पता नहीं, इसका टेस्ट भी काफी बदल गया। तो पहली बाइट मैंने ली थी, तो फिर जो कढ़ी हमने इसमें ऐड की और जो गट्टे की सब्जी ऐड की, तो अभी इसमें दाल की और जरूरत है, आपने कम डाला है, थोड़ा सा दाल और डालें। तो मेरे हिसाब से आप वीडियो शूट बंद करके पहले इत्मीनान से खा लो। A few moments later. तो हमने दाल बाटी चूरमा का स्वाद ले लिया। अब आपको हम और दिखाएंगे। इसमें हमने 3 चीज़ों का जायका लिया बाटी के साथ, एक गट्टे की सब्जी, एक ये पचमेल दाल और एक कढ़ी। थोड़ा आप सेपरेट भी टेस्ट करके देखें इसके दाल के अलावा। अब ये जो है, ये है राजस्थानी मंगौड़ी की सब्जी। मंगौड़ी, मूंग की दाल की बड़ी, मंगौड़ी, वही बड़ी मंगौड़ी की सब्जी है। राजस्थान में पहले हरियाली कम थी, तो लोग केर, ये सूखे आइटम है, केर, सांगरी, मंगौड़ी, मूंग की दाल ज्यादातर राजस्थान में ही होती है। हाँ। और ये है तुअर दाल। तो बिल्कुल घर जैसा प्रिपरेशन है, ऊपर से छौंका है। बाकी जो है बहुत छौंका भी आप आए हो इसलिए डाला, नहीं तो हम छौंका डालते नहीं है। अच्छा। कोई कहता है तो डालते, नहीं तो नहीं मतलब ये डालते। डिमांड पे आप डालते हो, जब कोई कहता है डाल दीजिए छौंका। और ये आलू पालक और मटर की सब्जी है। बहुत अच्छा, तो बड़ा शानदार भोजन है ये। मैंने जो चखा, इसको पहली बार इस तरीके से मैंने दाल बाटी चूरमा खाया, जैसा मुझे बताया पुलक जी ने। तो एक जो प्योर डिवाइन स्वाद होता है ना, उसके लिए आप ग्वालियर शहर जब भी आए तो यहाँ राजस्थानी भोजनालय जरूर आए। अब मैं आप तक ये चूरमा के बने हुए लड्डुओं का भी स्वाद पहुँचाता हूँ। मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाह रहे हो, समझ गया मैं। प्योर देशी घी का प्रिपरेशन है इसका, बहुत शानदार, मजा आ गई। तो ये राजस्थानी डिवाइन जायका जो है, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी भोजनालय में। कोई नहीं देगा तो उसका गश्त का ताजिया नाम की जगह है ग्वालियर शहर में, जहाँ पर ये राजस्थानी भोजनालय स्थित है। आप यहाँ पर आइए और आकर के थाली का टेस्ट जरूर लीजिए। A few minutes later. मतलब जी डेजर्ट्स में से चूरमा का लड्डू आपने सेवन कर ही लिया है, बहुत जबरदस्त था, देसी घी में था। अब ये 2 चीजें, एक सेवई की खीर है, एक चावल की खीर और एक चावल की खीर। ये थोड़ी सी इसलिए सर्व की गई है कि आपको और भी जगह जाके वीडियोस बनाने होंगे, टेस्ट करना होगा, तो पेट में थोड़ी गुंजाइश रह जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका जो बेस, मतलब दूध का जो पूरा टेक्सचर है, ये सेम रहता है केवल, हाँ, या कोई डिफरेंस टेस्ट में? टेस्ट में डिफरेंट आप चख सकते हैं।
टेस्ट करेंगे तब मालूम चलेगा। पहले हम सेवई को टेस्ट करते हैं। अब ये चावल वाली खीर, क्यों वो चले इसमें मगज भी पड़ा हुआ है। और डिफरेंस तो है, ये थोड़ा ज़्यादा दूध पका हुआ है इसको, या कुछ इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम एक तो दूध हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर आता है, सामने निकलवा के लाते हैं, सामने ही निकलवाते हैं। दूध का रेट भी 60 रुपीज लीटर होता है, बाजार में 45 मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, प्योर चाहिए। 5 किलो दूध की सिवैया की खीर रोज की बनती है, 5 किलो दूध की चावल की खीर रोज की बनती है। 5 किलो दूध जब तक 2.5 किलो नहीं रह जाता, जब तक वो उबलती ही रहती है, दोनों में सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है। अब वो सेवैयाँ हैं, तो सेवैयाँ का थोड़ा सा वो ये रवे वाली सेवैयाँ है, और इसको हम रोस्ट करते हैं। रोस्टेड तो लेते ही हैं, थोड़ा सा रोस्ट और करते हैं उसको, रोस्ट करके फिर डालते हैं, तो सेवैयाँ का थोड़ा सा फ्लेवर से गाढ़ापन इसमें अलग टाइप का आ जाता है। सेवैयाँ का रोस्ट करने वाला कलर उसमें आ जाता है, इसलिए वो थोड़ी सी येलोइश टाइप की थोड़ा सा हो जाती है। अच्छा, इसमें मगज भी डाला हुआ है आपने? हाँ, इसमें नहीं डाला है। उसमें सेवैयाँ वाले में सिर्फ चिरौंजी होगी। हाँ, चिरौंजी है, काजू है। हाँ, है ना, इसमें आपने मगज भी डाला हाँ, हुआ है, ये मैंने भी उसको पर्सनली ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो टेस्ट वाली बात है। हाँ हाँ, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कंपैरिजन की बात है तो इसमें सेवैयाँ जो है वो बाजार की ही यूज करते हैं साहब, वो नहीं बना सकते हम घर में, वो बॉम्बिनो की आती है, वही यूज करते हैं। तो आपने अपना इतना कीमती समय हमको दिया, मतलब ये इतने प्रेम से भोजन बनाया, और राजस्थानी भोजन के बारे में प्रेम से भोजन आदमी, हम तो मारवाड़ी लोग आ गए साहब, हॉस्पिटैलिटी हमारे खून में बसी हुई है। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। आप तो राजस्थान जाओगे, आप प्रेम के मारे, आप खाना खिलाने वाला जो होगा, जी जी, आप तो गदगद हो जाओगे, आपको जबरदस्ती खिला देगा, आपका पेट भर भी चुका होगा, तब भी आप एक रोटी खा जाओगे। अब बहुत जल्दी राजस्थान जाना पड़ेगा, बिल्कुल कवरेज जाना भी चाहिए, बिल्कुल। आप जाइए उदयपुर साइड जाइए, बीकानेर उदयपुर इस साइड जाइए, तो आपको खिलाने के मामले में मारवाड़ी का कोई तोड़ नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद पुलक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आए, खाने का सेवन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। तो एक ज़बरदस्त थाली हम लोगों ने यहाँ पर खाई और उसका स्वाद आप तक पहुँचाया, और साथ ही साथ कोशिश की कि जो यहाँ की प्योरिटी है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके से आप बैठते हो आकर के इस हवेली नुमा जगह पर, तो लगता है कि एक पुराने कल्चर में आप बैठे हुए हो, वो हमने पूरी कोशिश की। लगभग 200 वर्ष और लगभग 200 साल पुरानी बिल्डिंग है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्पाइसी यात्री। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।